कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां लोग बिना अपने घरों को बंद किए चैन की नींद सोते हैं। एक ऐसा गांव जहां बैंकों, दुकानों और यहां तक कि घरों में भी दरवाजे नहीं होते। सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना? स्वागत है शनि शिंगणापुर में, भारत के रहस्यमय और अद्वितीय बिना दरवाजों वाले गांव में। आज के वीडियो में हम इस गांव के रहस्य, कहानियों और उस विश्वास को जानेंगे जिसने इसे विश्वास और भक्ति का प्रतीक बना दिया है। शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक छोटा सा गांव है। यह सिर्फ एक साधारण गांव नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां विश्वास डर पर विजय पाता है। यह गांव भगवान शनि को समर्पित है। यहां शनि देव की केवल पूजा ही नहीं की जाती, बल्कि उन्हें गांव का रक्षक भी माना जाता है। इस गांव की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यहां के घरों और इमारतों में दरवाजे नहीं हैं। दरवाजों की जगह अक्सर आपको पर्दे या खुले दरवाजे के फ्रेम दिखेंगे। फिर भी यहां का अपराध दर आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम है। शनि शिंगणापुर की कहानी सदियों पुरानी है। स्थानीय मान्यता के अनुसार एक भारी तूफान के बाद पास की पानासनाला नदी में एक विशाल काला पत्थर तैरता हुआ मिला। जब गांव के एक आदमी ने उस पत्थर को लकड़ी से छुआ तो उसमें से खून बहने लगा। उसी रात शनिदेव ने उसी आदमी के सपने में आकर बताया कि वह पत्थर उनका रूप है। उन्होंने गांव वालों को निर्देश दिया कि पत्थर को एक खुले स्थान पर बिना छत या मंदिर के संरचना के स्थापित करें। शनिदेव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे गांव और इसके लोगों की हर तरह से रक्षा करेंगे। तब से उस पत्थर को शनिदेव की मूर्ति के रूप में पूजा जाने लगा और यहां से बिना दरवाजों वाले घर बनाने की परंपरा शुरू हुई। गांव वालों का मानना है कि शनिदेव उस व्यक्ति को दंड देते हैं जो गांव में चोरी या अपराध करने की कोशिश करता है। गांव वालों का शनिदेव पर विश्वास अटूट है। उनका मानना है कि शनिदेव की दिव्य उपस्थिति उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। चोरी के प्रयासों के बाद दंड मिलने की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि एक बार एक चोर ने शनि शिंगणापुर के एक घर से चोरी करने की कोशिश की, लेकिन वह गांव छोड़ नहीं पाया क्योंकि वह लकवाग्रस्त हो गया। एक अन्य कहानी के अनुसार किसी ने मंदिर के दानपात्र से चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन वह तुरंत अंधा हो गया। ये कहानियां सच हों या लोक कथा, ये शनिदेव की सुरक्षा में गांव वालों के विश्वास को और मजबूत करती हैं। शिंगणापुर का शनि मंदिर अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है। मूर्ति एक खुले मंच पर स्थापित है, जिसे प्रकृति के सभी तत्वों के संपर्क में रखा गया है, जैसा कि शनिदेव ने निर्देश दिया था। भारत के कोने कोने से श्रद्धालु इस मंदिर में आकर शनिदेव का आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त करते हैं। शनिवार, जिसे शनि पूजा के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है, इस दिन बड़ी संख्या में भक्त विशेष अनुष्ठान करते हैं। लोग शनिदेव को प्रसन्न करने और अपने पिछले पापों के लिए क्षमा मांगने के लिए तेल, काले तिल और अन्य वस्तुएं चढ़ाते हैं। यहां बिना दरवाजों की परंपरा केवल घरों तक सीमित नहीं है, यहां तक कि गांव के बैंक में भी दरवाजा नहीं है। 2011 में यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक यूसीओ बैंक ने शनि शिंगणापुर में एक शाखा खोली, जो भारत का एकमात्र ऐसा बैंक है जिसमें न तो कोई दरवाजा है और न ही ताला। इसके स्थान पर बैंक में कांच के पैनल और एक सुरक्षा गार्ड का उपयोग किया जाता है, जो गांव के अडिग विश्वास को दर्शाता है। गांव वालों का मानना है कि दरवाजे लगाना शनिदेव की दिव्य सुरक्षा का अपमान होगा। आधुनिक समय और बदलती जीवन शैली के बावजूद गांव वालों ने इस अनूठी परंपरा को बनाए रखा है। हालांकि शनि शिंगणापुर हर साल हजारों पर्यटकों और भक्तों को आकर्षित करता है, लेकिन आधुनिकीकरण ने अपनी चुनौतियां भी ला दी हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण व्यवसायीकरण हुआ है और कुछ गांव वालों ने मूल्यवान वस्तुओं को रखने या जंगली जानवरों से बचाव के लिए चुपचाप दरवाजे लगा लिए हैं। फिर भी विश्वास की भावना बरकरार है। शनि शिंगणापुर सिर्फ एक गांव नहीं है, यह विश्वास और सामुदायिक भरोसे की शक्ति का प्रतीक है। इस बिना दरवाजों वाले गांव की कहानी ने दुनिया भर के लोगों को विश्वास और डर के बीच की सीमाओं पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित किया है। यह सिर्फ एक ऐसा स्थान नहीं है जहां लोग बिना दरवाजों के रहते हैं, यह वह स्थान है जहां लोग बिना डर के रहते हैं। और आज की दुनिया में
क्या यह सबसे असाधारण बात नहीं है? क्या आपने कभी शनि शिंगणापुर का दौरा किया है या इसकी रोचक कहानियां सुनी हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भारत के छिपे हुए इतिहास की और भी अद्भुत कहानियों का आनंद ले सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।